राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 18 जून को मतदान, उसी दिन नतीजे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि शिबू सोरेन के निधन से 1 सीट खाली है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई है। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना। 8 जून तक नामांकन, 9 जून को स्क्रूटनी, 11 जून तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। 18 जून को शाम 5 बजे से मतगणना। झारखंड में महागठबंधन के पक्ष में आंकड़ा है। दोनों सीटें महागठबंधन जीत सकता है। जेएमएम को 1 सीट जीतने में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रहा है। लेकिन जेएमएम की नजर दूसरी सीट पर भी है। ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा, और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी, इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें। हम लोग आश्वस्त हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं। इस चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों की। 100% दोनों सीट गठबंधन के पक्ष में जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि हम तो स्पष्ट बता दिए ना कि गठबंधन जीतेगी। गठबंधन मजबूती से है। गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और गठबंधन के पक्ष में दोनों सीट जाएगा। इधर आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन महागठबंधन में चल रही बयानबाजी से बीजेपी को अपना फायदा नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी भी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अभी जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके बीच जिस तरह से खींचतान चल रहा है, वाकयुद्ध चल रहा है, सरकार के कामकाज पर तौर तरीकों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं सहयोगी दलों के द्वारा, तो एक सजग विपक्ष होने के नाते हमारी नज़र रहेगी। नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तब भी, और अंतिम दिन जब विड्रॉल होगा तब भी। 1 सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा। एनडीए के 24 विधायक, 1 सीट जीतने के लिए चाहिए और 4 वोट। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए 10 राज्यों में होने वाले 24 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 18 जून को ये चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, जिनमें झारखंड के भी 2 सीटों को लेकर वोटिंग होने वाली है। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो यह पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में, यानी मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कुछ हफ्तों से चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों में रस्साकसी भी खूब देखने को मिल सकती है। अब समीकरण साधने का समय आ गया है और लगातार उस दिशा में पार्टियां जो हैं वो आगे बढ़ती हुई आपको नज़र भी आ रही होगी। हालांकि जो सत्तारूढ़ दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस आरजेडी हो, वो बेहद कॉन्फिडेंट हैं। उनको लगता है कि जो ज़रूरी आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में हैं। 56 विधायक इनके पास हैं और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 1 सीट पर 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सत्तारूढ़ दल बेहद कंफर्टेबल है दोनों सीट को लेकर, क्योंकि 56 विधायक उनके पाले में है।
दूसरी तरफ बीजेपी इस उम्मीद में है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या फिर जोड़ तोड़ जो कि राज्यसभा का पुराना इतिहास यहाँ का रहा है, अगर उस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो बीजेपी के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास वो मैजिकल आंकड़ा नहीं है। अकेले बीजेपी के पास 21 विधायकों की संख्या है, वहीं अगर उनके जो साथी हैं यानी एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें जदयू, लोजपा और आसू को मिला दे तो ये संख्या 24 हो जाता है। उसके बावजूद भी बीजेपी को 4 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में 4 वो विधायक कहां से आएंगे? कांग्रेस से टूटेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से टूटेंगे या आरजेडी से टूटेंगे? क्या समीकरण होगा? अब उस पर मंथन चिंतन का दौर जो है वो जारी है। अब बीजेपी को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के पास संख्या बल है नहीं, तो ऐसे में क्या सीधे तौर पर बीजेपी अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए उतारेगी या फिर कोई ऐसा निर्दलीय चेहरा होगा जिसे बीजेपी बैक से सपोर्ट करेगी? तो कई तरह के समीकरण है, कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अभी बहुत तस्वीर जो है राज्यसभा को लेकर साफ नहीं है आयुष। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तस्वीर उस तरीके की साफ नहीं है और सत्तारूढ़ दल के अंदर भी वो तस्वीर साफ नहीं है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार देगा या फिर एक सीट कांग्रेस को देगा, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि उनका जो है स्वाभाविक दावा बनता है। गांडे उपचुनाव के वक्त भी ये चीज़ें आई थी, लेकिन उस वक्त सरफराज अहमद को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमिटमेंट किया था, तो उस वक्त कांग्रेस ने वो सीट छोड़ी थी। तो उस लिहाज से कांग्रेस उन चीज़ों को लेकर देख रही है कि इस बार जो है वो कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका कांग्रेस को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? कांग्रेस क्या जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं प्रदेश में और उस परिस्थितियों के बीच क्या कांग्रेस उस तरीके का दबाव झारखंड मुक्ति मोर्चा पे बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? तो कई बातें हैं, कई तरह की चर्चाएं अभी हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये ज़रूर है कि डेट जो है वो आ गए हैं, 18 जून को वोट डाले जाने हैं, लेकिन न तो सत्ता पक्ष के तरफ से और न ही विपक्ष के तरफ से अभी किसी उम्मीदवार को लेकर, किसी चेहरे को लेकर कोई तस्वीर जो है वो बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ रही है आयुष। जाहिर तौर पर राकेश, अभी फिलहाल चूंकि तारीखों का ही ऐलान हुआ है, कौन चेहरे होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर अभी बहुत दिन, बहुत चर्चाएं बची हुई हैं, बहुत मंथन बचा हुआ है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक सीट को लेकर बहुत हलचल थी, बहुत बातचीत हो रही थी। लेकिन आज जिस तरह से तारीख के ऐलान के बाद मंत्रियों का बयान सामने आया, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री हों या कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों, लग रहा है कि तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि देखिए, उम्मीदवारी को लेकर तो बात शीर्ष नेता ही करेंगे। महागठबंधन के शीर्ष नेता इस विषय को लेकर बैठेंगे तो उसी वक्त ये तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, किस दल से होगा। वो सारी चीजें उस बैठक में ही तय होनी है। इससे पहले ठीक है, दावे किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि दोनों सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से महागठबंधन के पास वो मैजिकल आंकड़ा है। तो उस लिहाज से जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं, चाहे कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जा रहा है। लेकिन तस्वीर फाइनल क्या होगी, किस तरीके की होगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर निर्दलीय कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाता है और बीजेपी उसको बैक से सपोर्ट करती है तो हो सकता है कि समीकरण कुछ और बन जाए। क्योंकि इस तरीके का इतिहास जो है वो राज्यसभा चुनाव का झारखंड में रहा है। कई निर्दलीय यहाँ से जीत कर गए हैं, परिमल नाथवानी यहाँ से जीत कर गए हैं निर्दलीय के तौर पर, केडी सिंह निर्दलीय के तौर पर यहाँ से जीत कर गए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ होती रही है। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। अब बीजेपी को तय करना है कि उनके पार्टी से कोई चेहरा होगा या फिर कोई एक ऐसा चेहरा जो जेएमएम से भी नज़दीक हो, कांग्रेस से भी नज़दीक हो, आरजेडी से भी नज़दीक हो, और फिर एक आप कह सकते हैं कि इधर उधर की ताकत से फिर वो चेहरा जो है राज्यसभा पहुंच जाए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत डेवलपमेंट जो है वो बाकी हैं आयुष। और मौजूदा जो दीपक प्रकाश हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको लेकर भी चर्चा बहुत जोर से है कि वो क्या रिपीट करेंगे, क्या दूसरी बार बीजेपी उनको चेहरा बनाने जा रही है कि नहीं बनाने जा रही है। तो बहुत सवाल हैं। अभी फिलहाल
इन सवालों पर कोई भी कुछ भी कहने से जाहिर बच रहा तौर है। पर राकेश, अभी इन सवालों पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक और सवाल तो है कि जिस तरह से सीटों की मांग हो रही थी, अगर संतोषजनक परिणाम उस दिशा में नहीं आता है या फिर वो संतुष्टि मौजूदा ही सत्तारूढ़ गठबंधन के किसी दल को नहीं मिलती है, तो हो भी तो सकता है कि चीर प्रतिद्वंदी इस राज्यसभा चुनाव में साथी पर्दे के पीछे बन जाए। है और हर संभावना यहाँ बनी हुई है और आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। या तो एक जेएमएम से चला जाए, एक कांग्रेस से चला जाए, इसकी भी संभावना है। संभावना इस बात को लेकर भी है कि एक जेएमएम से जाए और एक बीजेपी से चला जाए। संभावना इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी सीधे ना कोई उम्मीदवार देकर पीछे से कोई एक चेहरा दे और उसको कहीं से सपोर्ट दिलाकर उसको राज्यसभा भेज दे। तो कई तरह की अभी तस्वीर आनी बाकी है, कई तरह की संभावनाएं हैं और तमाम संभावनाओं पर अब तरह तरह की बातें, तरह तरह के बयान जो हैं वो आ रहे हैं। संभावना इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से ही 2 चेहरे जो हों वो राज्यसभा चला जाए, कांग्रेस हो सकता है कि सपोर्ट कर दे, इस तरह की भी परिस्थितियां बन सकती है। तो अभी बहुत अर्लियर है, धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा आपको डेवलप होती ही नजर आएंगी। आज चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका है डेट का, लिहाजा आप कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो तपिश है वो अब आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा महसूस होने वाला है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम संभावनाओं की बात हो या तमाम आंकड़ों की बात हो, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।